एंट्री हुई और तब से ये है कि समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेशन बनते आज एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच गया कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तुशास्त्री के रोल भी अदा कर रहा हूँ। और मेरा मेन विषय जो है वो वास्तुशास्त्र है और मेरा वास्तुशास्त्र में ही ध्यान है। और वास्तुशास्त्र के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता, तो उनके लिए थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भगवान शिव का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर के रूप में हम जब देखते हैं तो सारी की सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है। शिव क्या है? शिव है वो स्तंभ जो कभी हिलता नहीं है, वो पुरुष प्रकृति के रूप में है और प्रकृति जो नारी के रूप में है, जो वेरिएबल है, जिसको हम कभी भी मूव कर सकते हैं। तो जैसे हमारे विचार हैं जो अड़ जाते हैं, जो स्थिर रहते हैं कि हमने सत्य के मार्ग पर चलना है, तो हमारा एक स्थिर विचार बन गया, वो भी पुरुष है। और प्रकृति वो है जो हमारे पल पल विचार जो हैं बदल रहे हैं कि अभी मैंने यहाँ जाना था, नहीं यहाँ से यहाँ चले जाता हूँ। तो सब समझाने का अर्थ इतना है कि जैसे विचारों में भी ना पुरुष प्रकृति हमारे काम कर रही है, तो इसी प्रकार हमारा कोई भी भवन होता है, भवन में भी जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, वो शिव के रूप में है, जो इंटीरियर है वो प्रकृति के रूप में है। प्रकृति जो है वो वेरिएबल है। शिव की शक्ति यदि हम उसको ध्यान दें तो शिव की शक्ति माता पार्वती है। ललिता शास्त्र के हिसाब से हम देखें तो माता पार्वती ही आगे जाकर माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी के रूप में उनको पूजा जाता है। हम ध्यान देते हैं इस चीज पर कि श्री यंत्र माता लक्ष्मी का है और लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, मगर कहीं ना कहीं ललिता शास्त्र के हिसाब से हम देखें तो वही पार्वती माता के रूप में महालक्ष्मी है। तो हमारे वास्तु के विषय में हम जब ध्यान देते हैं तो उसमें भी हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हर व्यक्ति के लिए लक्ष्मी जरूरी है। और हमारे घर का जो इंटीरियर होता है मैक्सिमम वही हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा होता है। और जो स्तंभ के रूप में हमारा हमने बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें भी बहुत सी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेन जो वास्तु के विषय में हम ध्यान दें तो वास्तु को हम बिना तोड़ फोड़ के भी हम कर सकते हैं, तो जो कि प्रकृति के रूप में है। प्रकृति के रूप में ही हमें धन अर्जित होगा और धन अर्जित करने के लिए हमें अपने इंटीरियर का भी ध्यान देना चाहिए। यदि सपोज कर लो कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ से अब थोड़ा सा मैं मार्ग अपना देवताओं के ऊपर ध्यान देता हूँ। वास्तु के विषय में हम ध्यान दें तो वास्तु में हमारे 45 देवता हैं। 45 देवता जो हैं वो हर फील्ड अपनी अपनी एनर्जी लेकर बैठा हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, और किसी का विषय ये है कि साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, और किसी का विषय ये है कि साउथ वेस्ट में ही बाथरूम होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में जो भृंगराज देवता है वहां पर हम बाथरूम लगा सकते हैं, ठीक है, मगर क्या हर किसी के लिए लगा सकते हैं? नहीं। सपोज कर लो किसी का वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन वाले के यदि साउथ वेस्ट में हम बाथरूम बना देंगे तो उसको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट दे जाएगा। और क्योंकि इसके साथ